अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के बारे में। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को हम बेसिकली वीपीएन भी कहते हैं। तो वीपीएन तीन लफ्ज़ों से मिलकर बना है, मीन्स के ये तीन लफ्ज़ों का मजमूआ है। तो उन तीन लफ्ज़ों की पहले डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है जी वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका फिज़िकली एग्जिस्टेंस ना हो, मीन्स के जिसका कोई फिज़िकली वजूद ना हो लेकिन हम उसे वर्चुअली तौर पर यूज़ कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल। उसके बाद आता है जी प्राइवेट। तो प्राइवेट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम पब्लिकली शेयर ना करना चाहते हो, मीन्स कि हम उसे पब्लिक से हाइड रखना चाहते हो तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट। उसके बाद आता है जी नेटवर्क। तो नेटवर्क बेसिकली हमारे पास एक ऐसा पाथ है जो कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तीन लफ्ज़ जो हैं वो मिलकर वीपीएन की डेफिनेशन को बनाते हैं। उसके बाद अब हम वीपीएन की ओवरऑल डेफिनेशन को देखते हैं कि वीपीएन की ओवरऑल डेफिनेशन क्या है। So virtual private network is a type of private network that uses public telecommunication such as the internet instead of leased lines to communicate. तो virtual प्राइवेट नेटवर्क हमारे पास एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क है जिसकी मदद से दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में वर्चुअली और प्राइवेटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं थ्रू द इंटरनेट। VPN became popular as more employees worked in remote locations. VPN हमारे पास उस वक्त पॉपुलर होता है जब हमारे पास एम्प्लॉयज़ की रिमोट लोकेशंस हो। रिमोट लोकेशंस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे एम्प्लॉयज़ जो कि सिटी से दूर हों या हमारी ऑर्गेनाइजेशन से उनकी लोकेशन बहुत दूर हो, मीन्स के जब हमारे पास मुख्तलिफ लोकेशंस होती हैं तो उन्हें हम रिमोट लोकेशंस कहते हैं। टर्मिनोलॉजीज टू स्टैंड हाउ वीपीएन वर्क्स। अब हम कुछ वीपीएन की टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि वीपीएन कैसे वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। तो वीपीएन में बेसिकली हमारे पास टू कनेक्शंस होते हैं। टू कनेक्शंस, वन इज मेड टू द इंटरनेट एंड द सेकंड इज मेड टू द वीपीएन। तो वीपीएन में बेसिकली हमारे पास दो कनेक्शंस लाजमी होने चाहिए। एक कनेक्शन जो है वो इंटरनेट को मेट करने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा कनेक्शन जो है वो वीपीएन को मेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है जी डाटाग्राम्स। डाटाग्राम्स कंटेन्स डाटा, डेस्टिनेशन एंड सोर्स इंफॉर्मेशन। डाटाग्राम जो हैं वो डाटा को कंटेन्स करती हैं। डेस्टिनेशन होता है। डेस्टिनेशन से मुराद ये है कि जहाँ हमने अपना डाटा सेंड करना है, एंड द सोर्स इंफॉर्मेशन, और हमारी वो इंफॉर्मेशन का सोर्स, हमारी वो इंफॉर्मेशन। सो डाटाग्राम्स बेसिकली हमारे डाटा को कंटेन करती है, उसके पास हमारे डाटा का डेस्टिनेशन होता है और उसकी सोर्स इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद आता है जी नेक्स्ट फायरवॉल। सो फायरवॉल्स की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि फायरवॉल्स हमारे पास एक जो है ना वो सिक्योरिटी नेटवर्क है जो कि इनकमिंग और आउटकमिंग ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। सो वीपीएन अलाउज अनऑथराइज्ड यूजर्स टू पास थ्रू द फायरवॉल। तो वीपीएन हमारे जो ऑथराइज्ड यूज़र हैं जिनको हमने ऑथराइज किया हुआ है अपने नेटवर्क के लिए, तो वीपीएन उन ऑथराइज्ड यूज़र को फायरवॉल से पास थ्रू करने के लिए अलाउ करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्रिएट द वीपीएन टनल्स। तो प्रोटोकॉल्स वीपीएन टनल्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
उसके बाद वीपीएन में हमारे पास 4 फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन है जी ऑथेंटिकेशन। अब हम ऑथेंटिकेशन फंक्शन को देखते हैं। ऑथेंटिकेशन फंक्शन वैलिडेट्स दैट द डाटा वाज सेंट फ्रॉम द सेंडर। ऑथेंटिकेशन फंक्शन जो है वो डाटा को वैलिडेट करता है जो कि हम डाटा सेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कोई भी डाटा सेंड करते हैं तो ऑथेंटिकेशन का फंक्शन हमारे उस डाटा को चेक करता है और वैलिडेट करता है। उसके बाद आता है जी असेस कंट्रोल। असेस कंट्रोल लिमिटिंग अनऑथराइज्ड यूजर्स फ्रॉम असेसिंग द नेटवर्क। असेस कंट्रोल हमारे अनऑथराइज्ड यूज़र को हमारे नेटवर्क के साथ असेस करने से लिमिटाइज करता है, मतलब कि उन्हें रोकता है। उसके बाद आता है जी कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी फंक्शन प्रिवेंटिंग द डाटा टू बी रीड और कॉपीड एज द डाटा इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड। कॉन्फिडेंशियलिटी का फंक्शन ये चेक करता है कि कौन सा डाटा हम सेंड कर रहे हैं वो रास्ते में पड़ा और कॉपी तो नहीं हुआ। मीन्स के जोन सा डाटा हम सेंड करते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी का फंक्शन उस डाटा को रास्ते में रीड और कॉपीड होने से बचाता है। उसके बाद आता है जी डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी ensuring that the data has not been altered। डाटा इंटेग्रिटी का फंक्शन ये इंश्योर करता है कि जोन सा डाटा हम सेंड कर रहे हैं वो रास्ते में अल्टर तो नहीं हुआ। मीन्स के वो डाटा बदली तो नहीं गया, इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं हुई। तो ये बेसिकली हमारे पास वीपीएन के 4 फंक्शन थे जो कि वीपीएन में यूज़ होते हैं। उसके बाद आती है जी एनक्रिप्शन। Encryption is a method of scrambling data before transmitting it onto the internet। एनक्रिप्शन हमारे पास डाटा की स्क्रैम्बलिंग का एक मेथड है जो कि डाटा को सेंड करने से पहले डाटा को स्क्रैम्बल करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्क्रैम्बल का मतलब ये है कि हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। मीन्स कि अपने डाटा को चेंज कर देते हैं, उसका असल मीनिंग जो है वो डाटा का वो चेंज कर देते हैं। पब्लिक की एनक्रिप्शन टेक्निक। एनक्रिप्शन में हम पब्लिक की एनक्रिप्शन टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक की एनक्रिप्शन टेक्निक में हम ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर हम अपने रिसीवर को मैसेज जो है वो सेंड करना चाहते हैं कि हाउ आर यू। तो हाउ आर यू के लेटर्स को हम जो है वो थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ लेटर से जो है वो रिप्लेस जो है कर देंगे। मीन्स के हम जोन सी भी की रखना चाहें वो हम 0 से जो है वो 25 तक कोई भी की रख सकते हैं। तो हम उस की से अपने तमाम लेटर्स को जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो वो हमारे पास पब्लिक की एन्क्रिप्शन टेक्निक हो जाएगी। उसके बाद हम अपने डाटा की अथेंटिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स को भी यूज़ कर सकते हैं वीपीएन में। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के वीपीएन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो वीपीएन की इम्प्लीमेंटेशन की बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं। तो पहली टाइप है जी इंट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब है जी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर इंट्रानेट का मतलब ये है कि जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को अपने वीपीएन नेटवर्क के साथ एक्सेस की इजाज़त देते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास इंट्रानेट कहलाएगी। मतलब कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को एक्सेस देते हैं, सिर्फ अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ को एक्सेस देते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास कहलाएगी इंट्रानेट। उसके बाद सेकंड टाइप है जी एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट का मतलब है जी आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। मिसाल के तौर पर अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे ताल्लुकात हों तो हम ये चाहें कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उसके एम्प्लॉइज़
हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट नेटवर्क को असेस करें। तो जब हम ये मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस मेथड को हम कहेंगे एक्स्ट्रा नेट इम्प्लीमेंटेशन मेथड। मींस के जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वीपीएन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय असेस करेगा तो उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा नेट। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इम्प्लीमेंटेशन है वो है रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब ये है कि रिमोट लोकेशन कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ के पास रिमोट लोकेशन हो, मीन्स के डिफरेंट लोकेशन हो और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत दूर हों, मीन्स के हमारे सिटी से बहुत दूर हों, तो जब हम वो इम्प्लीमेंटेशन को लागू करेंगे हमारे वीपीएन के ऊपर तो वो हमारे पास कहलाएगी रिमोट एक्सेस। मतलब कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ के पास रिमोट लोकेशंस हों और हम उन्हें ऑथराइज करें अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके, तो उस मेथड को हम कहेंगे रिमोट एक्सेस। तो ये बेसिकली तीन हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन मेथड थे वे वीपीएन के, जिनकी मदद से हम जो है वो अपने वीपीएन के साथ मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ को ऑथराइज करते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।